तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा और आज मैं आपके लिए ब्रेजा का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेके आया हूँ। ब्रेजा ZXi अपने टर्बो अवतार के साथ। ये वही ZXi टर्बो है जो आपको सारी चीज़ें दे रही है और जो पहले ब्रेजा जानी जाती थी ना ZXi के लिए, हूबहू वही चीज़ें दोबारा ZXi के अंदर लेकिन टर्बो अवतार के साथ मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर। इससे आपके सामने ब्रेजा आई है ZXi टर्बो अवतार में। ये जो टर्बो है ना, ये ब्रेजा की नई जान बन गई है क्योंकि जो इंजन परफॉर्मेंस वो तो है ही इसके साथ एक्स्ट्रा, लेकिन जो फीचर पैकेज है ना, स्पेशली आपको टर्बो के साथ कुछ बढ़ के मिल रहा है। मेन तो भैया यही है, जो रियर वॉशर वाइपर है ना ZXi के साथ, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं इसकी। उसके साथ ही जो पूरा ब्राउशर है वो आज की वीडियो में देखेंगे क्या फीचर फंक्शन है, और स्पेशली जो आप यहाँ देख रहे हैं नए लेवल 1 अडास, यानी कि जो रियर में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के सारे ऑप्शंस और जो क्रूज़ कंट्रोल, स्पेशली क्योंकि जो लोग CNG ले रहे हैं या फिर जो नॉर्मल पेट्रोल ले रहे हैं वो ZXi के अंदर CNG में चाहते हैं कि भाई क्रूज़ कंट्रोल और वो चीज़ें मिले। तो स्पेशली भाई टर्बो अगर ले लोगे तो सारी बातचीत होगी। और जो इसकी कीमत है 9,86,000 रुपये एक शोरूम है, जो कि अगर K15 के मुकाबले देखें तो लगभग 65,000 रुपये सस्ती पड़ती है गाड़ी और ज़्यादा फीचर दे रही है। उसके साथ ही अगर आप इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके VXi से, तो ये गाड़ी लगभग 1,30,000 रुपये प्रीमियम है। साथ ही साथ अगर आप इसे टॉप मॉडल ZXi प्लस के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो ये गाड़ी 1,30,000 रुपये सस्ती है एक शोरूम में। तो भैया सारी चीज़ें देखना ना, मैंने भी पहली बार इस गाड़ी को देखा है। बिल्कुल जो चमचमाता हुआ वाइट शेड है वही आपके सामने रख रहा हूँ, और जो टर्बो है वो आप देखेंगे। अब मारुति के अंदर डिलीवरी हो रही है तो भाई ये तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से अर्टिगा की डिलीवरी यहाँ पर होते हुए आपको दिख पाएगी। लेकिन आ जाओ यहाँ पर, तो ये जो है ना आपको वाइपर एक्टिवेट करके दिखाया, तो वो इसीलिए है कि स्पेशली ये ZXi के अंदर मिल रहा है। और ZXi की पहचान ये भी है कि टॉप मॉडल में आपको जो क्रिस्टल का टॉलॉय है वो मिल जाते हैं। नॉर्मल वही 16 इंच का साइज़ है, वही टायर है, सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है, पीछे बड़ा सा बूट मिल जाता है जो कि मिलता है भैया 328 लीटर का। अच्छा खासा वॉल्यूम है और ब्रेजा प्रैक्टिकलिटी जो देती है वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ ही अगर आप आगे की ओर देखें तो इस तरीके से ना पूरा रियर का बम्पर दिख जाएगा, सिल्वर एलिमेंट है और पीछे मफलर है। और टर्बोचार्ज इंजन में छोटी छोटी जो हाईलाइट्स है उसमें क्या काम किया गया उसको देखते हैं। बाकी अंदर देखेंगे 7 इंच की जो स्क्रीन है वो हूबहू मिलेगी। और साथ ही ना इसमें सनरूफ भी आती है, तो लोग अगर सनरूफ की डिमांड करते हैं तो सनरूफ तो भैया चाहिए ना, तो सनरूफ भी आपको मिल जाएगी। बाकी इसको करते थोड़ा बंद। उसके अलावा ब्रेजा की बैजिंग आप देख लो, रियर वॉशर वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रूफ रेल्स और साइड लुक में गाड़ी ऐसी है। उसके अलावा थोड़ा डायमेंशन और उसको देखना चाहते हैं तो डायमेंशन के फिगर्स यहाँ मेंशन किए गए। 3995 mm इसकी लेंथ है, सारी चीज़ें सिमिलर ही है। इंजन ऑप्शन की बात करें, इसमें जो टर्बो इंजन है ये है K10C सीरीज़ का, जो कि DITC है, डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज। और भैया यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड भी आपको मिलता है इस गाड़ी के साथ। तो जो लोग K15 में ये सोचते थे कि हाइब्रिड मिलेगा हम इसलिए ले रहे हैं, तो आपको अगर टर्बो के साथ भी दिया गया है तो आप लगभग 65,000 रुपये बचा के, जो कि बिल्कुल एक्स शोरूम में बच रहे हैं, और ऑन रोड में लगभग 80-90,000 रुपये बचा के ज़्यादा फीचर फंक्शन लेके घर को आ सकते हैं और थोड़ी पावर भी ज़्यादा मिलेगी उसके मुकाबले। बाकी ऐसी दिखती है ब्रेजा फ्रंट लुक से। स्पेशल चीज़ जो यहाँ पर एक डार्क क्रोम थीम आई है ZXi के साथ, गजब लगती है। उसके साथ ही आप देखेंगे डुअल बैरल प्रोजेक्टर्स। साथ ही साथ अगर आप सारे DRL सेटअप को देखें तो हूबहू सिमिलर है। अगर नॉर्मल पेट्रोल और CNG अवतार में देखें तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्या फ्रंट का लुक आता है, जिसमें आप देखेंगे सिल्वर थीम है, कुछ ग्रे फिनिश है। फॉग लैम्प नहीं रहेगा इसमें, ZXi प्लस के साथ रहेगी ये चीज़। और साइड लुक से गाड़ी ऐसी आपको मिलती है, जिसमें साइड से आप देखेंगे ना यहाँ पर जो डार्क थीम के साथ आया है, जिसमें 21560 रेडियल 16 का टायर मिल जाता है, जो कि आप देखेंगे। और इसका अगर आप सारी चीज़ देखना हूबहू सिमिलर है जो ZXi के अंदर रहती है। तो फ़ायदा यही है कि आपको 65,000 रुपये कम खर्चा करना है K15 के मुकाबले और सारी बातचीत हो जाएगी। और टॉप मॉडल से लगभग 1,30,000 रुपये बच रहे हैं। लेकिन अगर इसके ही VXi टर्बो से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको 1,30,000 रुपये ऊपर देने हैं। ये सारी अलॉय और वो चीज़ें तो आपको नॉर्मल जो VXi है वो भी दे देता है। बाकी हम इस तरीके से इसके अगर सनरूफ को देखें तो आपको सनरूफ भी बाहर से दिख जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको नहीं पकड़ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ लेवल 1 अडास, तो ये है वो चीज़। आपकी गाड़ी के साइड से कोई ट्रक निकलेगा या आपकी गाड़ी को कोई ओवरटेक करने वाला होगा तो ये पहले से आपको इंडिकेशन दे देगा।
आपके गाड़ी में लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं, कई बार ये मिरर में सारी चीज़ नहीं दिख पाती है पीछे से, तो इसमें वो आपको एक लाइट की मदद से इल्यूमिनेशन इस ओर भी देगा और उस वाली शीशे में भी देगा। ये काम करता है कि जो यहाँ पर रियर बम्पर में इसके जो रडार सेंसर है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, वो प्लेस किया गया। जो पीछे से गाड़ी आ रही है मेटेलिक ऑब्जेक्ट, उसको डिटेक्ट करेगा और गाड़ी भैया आपकी सुरक्षित हो जाती है। उसके अलावा हम चलते हैं फिर इसके आप इंटीरियर्स में, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये ZXi में आपको टर्बो के साथ ही मिलेगा, बाकी रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है। और साथ ही इंटीरियर लेआउट को देखने से पहले क्वालिटी वो सारी चीज़ें एज सिमिलर है। भारत एनकैप में से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्या कुछ है भाई, सारा ना जो अंदर डिजिटल थीम के साथ बनती बातचीत वो है। उसके अलावा ऊपर देखेंगे सनरूफ, आपको यहाँ पर जो फैब्रिक सीटिंग मिलती है, 6 स्पीड का गेयर बॉक्स है, वायरलेस चार्जिंग आती है। और उसके साथ ही ये जो चीज़ है ना, आपको थोड़ा सा इल्यूमिनेशन के साथ दिख रही होगी, क्योंकि इसमें एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है और कूलिंग का फंक्शन भी है। तो बारीकी से देखोगे तो ट्विटर्स का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि यहाँ दिया गया है। 4 स्पीकर है आँख में इसके। उसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो फैब्रिक पार्ट है, थोड़ा बैकलाइट आपको ये मिल रहा होगा। और ऑल टोटल ऐसा मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल सीट VXi से रहती है, तो इसमें भी रहेगी। उसके अलावा सारी सीटिंग लेआउट एज सिमिलर है VXi वाली। एक जो एडिशनल चीज़, फ्रंट में पार्किंग सेंसर, वो भी इसके साथ है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो ये जो फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स है ना, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये भी ZXi टर्बो अपने साथ ला रही है। तो इसको दोबारा आप देख लीजिए इस तरीके से। गाड़ी लाइट शेड में भी काफ़ी बढ़िया लगेगी। ये भी देखेंगे जो वाइट शेड है, बिल्कुल शाम को जगमगा रहा है। 360 नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको ब्लाइंड स्पॉट इसके लिए प्लस पॉइंट है। और लेवल 2 अडास तब होता है जब फ्रंट का कैमरा और वो सारी चीज़ें भी इसमें दी गई होती। उसके अलावा हम इसको डोर बंद कर देते हैं भैया। और उसके साथ ही अंदर का लेआउट आप ये नोटिस करिए, 7 इंच की बेसिक सी स्क्रीन है, स्मार्ट प्ले प्रो का ऑप्शन दे देगी। और साथ ही जो रिवर्स गियर आपका कैमरा है वो मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इंजन स्टार्ट होता है। और जो गाइडलाइंस है आपको डायनेमिक यहाँ नहीं रहती है, तो ये फिक्स टाइप ही देख पा रहा हूँ मैं इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे जो AC है वो भी आपको सारा ऑटोमेटिक मिल जाता है लोअर मॉडल से। बाकी यहाँ पर देखेंगे इस तरीके की चीज़ें है। स्पेस के मामले में पियानो थीम ये दी गई है, थोड़ा सा मैट फिनिश यहाँ डाला है। IRV में आपको अभी बेसिक ही मिल रहा है और बाहर का व्यू पॉइंट ऐसा दिख जाएगा। तो ये गाड़ी बनी किसके लिए है? ये गाड़ी उसके लिए बनी है जिसको रियर में वाइपर वॉशर चाहिए, फ्रंट में पार्किंग सेंसर चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेवल 1 अडास जो मारुति ने मेहनत करी है वो चाहिए, और ये क्रूज कंट्रोल चाहिए। तो यही वो चीज़ें हैं ना जो स्पेशल बना रही है ZXi को, क्योंकि अभी तक ये चीज़ मिस हो रही थी। उसके साथ ही अगर टेलीमेटिक्स के कंट्रोल देख लो, और स्टीयरिंग में देखते भैया क्या है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आ चुका है। तो अगर आपको बजट ना भैया 9,86,000 रुपये ओनली है, मतलब ये गाड़ी अगर सीधे सीधे भी ले जाओगे तो 11 लाख रुपए के रेंज में ऑन रोड बैठ जाएगी। जहाँ पर ग्रैंड विटारा विक्टोरिस का बेस मॉडल K15 आता है। ये इंजन 997 सीसी का है, बना के दे देता है यहाँ पे लगभग 110 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क, और 6 स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शन है, केवल ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। माइलेज की बात की जाए तो LXi VXi में मिलता है 20 kmpl क्लेम करे है, और 19.96 के आसपास इसका क्लेम फिगर है ZXi में टर्बो मैनुअल, जो कि थोड़ा सा कम है 19-20, क्योंकि इसका थोड़ा वेट ज़्यादा है। अलॉय और उन सब चीज़ों से हल्का हल्का अलॉय तो VXi में भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना वेट ज़्यादा है, या कुछ ऐसा रहा है कि थोड़ा सा तो माइलेज में अलग से मारुति ने जिक्र किया है। उसके अलावा अगर इसका सनरूफ देख लोगे तो वही हूबहू अपर्चर जो मिल जाता है भैया ZXi और उन सब चीज़ों में ना, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये बैठा ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट नहीं है, कि जानी पहचानी मिल जाएगी, और ये चीज़ आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अंदर का सारा लेआउट फ्रंट देख लिया, एक क्विक लुक इसका इंजन पे देख लो। उसके अलावा ये तो कैमरा बता दिया कि बेसिक मिलता है, मतलब गाइडलाइंस के साथ नहीं है। थोड़ा अगर इसका इंजन बे आप क्विकली देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका इंजन बे आप नोटिस कर लीजिए। मारुति सुजुकी अरीना के शोरूम में ब्रेजा ZXi अवतार में खड़ी है, और इस गाड़ी की कल डिलीवरी भी है। तो ये ना काफ़ी क्विक नोट में सारी बातचीत हो रही है। बाकी ये देख लो इसका जाना पहचाना थोड़ा सा आप बूस्टर जेट सुजुकी मेंशन करता हुआ 997 सीसी का 3 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि GDI है। और सबसे खास बात है ना भाई, इसकी जो पूरी चलाने की मज़ा है ना, हमने जितना भी इसको मुंबई में चलाया बिल्कुल आनंद आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा गियर, चौथा गियर शहरों के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और 5th और 6th गियर में काफ़ी शानदार क्रूजिंग ये बना के दे रहा है। उसके साथ ही 6 स्पीड का यहाँ पर मैनुअल गियर बॉक्स है, सस्पेंशन माउंट, यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स, बैटरी और कुछ भाई इसी तरीके से ना डिलीवरी हो जाती गाड़ियों की
और अर्टिगा थी ये तो, लेकिन इसकी भी डिलीवरी होने वाली, तो अगली वीडियो आ जाएगी, सब्सक्राइब कर दीजिए। पूछेंगे भाई उनसे ब्रेजा ली है तो और ऑप्शन को आपने क्यों रिजेक्ट करा, सारी चीज़ें पता करेंगे। और ABS मॉड्यूलेटर आप देखेंगे, नीचे देखेंगे प्रॉपर कवरिंग है, और इसमें तो कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं है क्योंकि मारुति ने ना LXi से ही ये सारी चीज़ें दे दी है, तो इसमें तो कोई शंका करना ही नहीं है कि ये चीज़ मिस आउट, वो चीज़ मिस आउट रहेगी। जो भी चीज़ें एडिशनल, रियर में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का सारा ऑप्शन दिया लेवल 1 ADAS के तौर पे, फ्रंट में आपको सारा पार्किंग सेंसर की सुविधा दे दी। अलॉय तो नीचे के मॉडल से आते हैं, उसके साथ ही ये क्रोम की थीम आई है। LED हेडलैम्प्स ये भी स्पेशल है, तो LED हेडलैम्प्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं जो कि टॉप मॉडल वाली है। इसके अगर इल्यूमिनेशन को देखो भाई, तो आगे जो आपको मिल रही ना गाड़ी, इसमें अगर एक बीम प्रोजेक्शन डाले तो जो ब्रेजा जानी जाती है भाई अपनी लाइट्स के लिए ना, वैसी ही चीज़ें हैं। और कुछ अगर डाल ही दोगे तो सारी चीज़ें आपको ये कंट्रोल मिलता है, बेसिक है सारा कुछ, ऐसा मेहनत आपको नहीं करनी होती है। और क्विक लुक में इसकी लाइट्स को आप देख लीजिए, इस तरीके से लाइट्स हैं, डुअल बीम LED प्रोजेक्टर जो कि टॉप मॉडल के साथ भी है, तो इस तरीके से जगमग होते हुए। शायद ये कैमरा इसको नहीं कर पाए जस्टिफाई, लेकिन लाइटें ओके है और ठीक ठाक दी है इनने। तो इसको करते हैं क्विकली यहाँ पर कंपाइल। हमने सारी चीज़ें आपको समझा दी है क्या कुछ है। फीचर फंक्शन एक नज़र और डाल लीजिए, तो ये इस तरीके से ZXi में सारे ऑप्शन मिलते हैं। K15 में मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, CNG है, और टर्बो के साथ 6 स्पीड मैनुअल है। उसके साथ ही जो शुरुआत में ही लिखा है ने सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, टर्बो 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 सारा लिखा है। उसके अलावा फ्रंट सेंसर लिखे हैं। उसके साथ ही थोड़ा नीचे आ जाओगे तो रियर वॉशर वाइपर लिखा है, और उसके अलावा थोड़ा नीचे आएंगे TPMS का भी ऑप्शन है, और 7 इंच की स्क्रीन। एक और टर्बो लिखा है इन्होंने, 2 ट्विटर एडिशनली टर्बो में ही मिलेंगे ZXi के, नॉर्मल में भी नहीं मिलेंगे। और उसके साथ ही क्रूज़ कंट्रोल लिखा है, और यहाँ पर भी देख लीजिए कलर ऑप्शन, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही फ्रंट लुक सारी चीज़ें आपने देख ली। एक क्विक लुक में इसके सेकंड रो को भी देख लो, क्योंकि वहाँ पर 40-60 और वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ हेडरेस्ट आपको VXi से मिल गए थे, ZXi स्पेशली ये सारी चीज़ें दिखाता ही था आपको। तो 60-40 का ऑप्शन है, फोल्ड करने की सारी सुविधा है। उसके साथ ही 5 पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आती है, और सीट बेल्ट रिमाइंडर आता है। उसके साथ ही यहाँ पर जो सारा AC वेंट है ना, ये मिलता है प्रॉपर, तो अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फैब्रिक है, कुछ देखेंगे पियानो ब्लैक, और एज इट इज़ सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कुछ अगर आप नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो टनल बनती है वो अभी भी बरकरार ही रहेगी। बाकी आगे का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं इस प्रकार। उसके साथ ही जो एम्बिएंट लाइट है वो बहुत बेहतर तरीके से लग रही होगी दिखते हुए आपको। और यहाँ पर भी देखेंगे 64 कलर कॉम्बिनेशन में ये अपनी दिख जाती है एम्बिएंट लाइट्स। और रियर का हेडरूम शोल्डरूम देखे तो कुछ इस प्रकार मिलता है आपको। ग्रैब हैंडल भी देखे तो 3 साइड है, एक ड्राइवर को छोड़ के। सीट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेगी हाइट एंकर के लिए, तो ये चीज़ फिक्स की गई है। और डोर उसको बंद करेंगे, ये आपको ZXi में ही मिल जाता है, स्पेशली क्रोम के साथ। और स्पेसिंग के मामले में ठीक है गाड़ी। यहाँ पर देखेंगे पीछे 2 लोग और आ सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे अर्थात सपोर्ट के मामले में भी ठीक ठाक काम किया गया है। और साथ ही दोस्तों एक और चीज़ देख लो, ये स्मार्ट हाइब्रिड भी है। तो स्टार्टिंग में जो बताया मैंने आपको कि सारी हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी जो K15 में मिलती है वो एज इट इज़ यहाँ पर भी है। बैटरी को प्लेस किया गया इस सीट के नीचे, जिससे आप जब भी ट्रैफिक में चलाओगे तो एक थोड़ा सा टॉर्क बूस्ट आपको फील नहीं होगा, लेकिन इंजन को कम काम करना पड़ेगा, फ्यूल की बचत होगी, एफिशिएंसी एक तरीके से बढ़ती है, इमिशन कम होते हैं, और चलाने में स्मूथ आपको लगेगा। जब भी आप ब्रेकिंग करेंगे तो थोड़ा रीजनरेटिव ब्रेकिंग के तौर पे आपको फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी गाड़ी को एक एनर्जी स्टोर करने का मौका मिलेगा, जो अगली बार जो मोटर है वो थोड़ा बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज करेगी। तो यही एक स्मार्ट हाइब्रिड है, जिसको माइल्ड हाइब्रिड कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, ग्रैंड विटारा विक्टोरिस की तरह, थोड़ा माइल्ड हाइब्रिड है। छोटी बैटरी है, छोटी मोटर है, छोटा जनरेटर है, और कम खर्चे में लगभग आपका 19-20 काम करके दे देता है हाइब्रिड वाला, जिसमें फ्यूल इकोनॉमी में 5 से लेके 6% का इजाफा होता हुआ दिखता है। उसके अलावा भैया ये हमने सारा चीज़ देख ली है, कुल मिला के ज़्यादा बात करने का नहीं था। सिंपल रियर में वॉशर वाइपर, फ्रंट में पार्किंग सेंसर, क्रूज कंट्रोल, और जो लेवल 1 ADAS जो कि एक तरीके से काम का फंक्शन है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के तौर पे। अभी ट्रैफिक में गाड़ी चला पाते हैं ना, तो आपको समझा देते क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इंडिकेशन है लाल कलर की लाइट से जगमगा जाते हैं, और थोड़े थोड़े फंक्शन फीचर के तौर पे जो 2 ट्विटर्स है, ये चीज़ें हैं, और कुछ और बारीक चीज़ें स्पेशली रखी है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप आज 9,86,000 रुपये जो एक शोरूम कीमत है ZXi टर्बो मैनुअल की, आप लेना पसंद करेंगे, जिसमें आपके K15 के मुकाबले 65,000 रुपये एक शोरूम में बच रहे हैं, और फीचर ज़्यादा मिल रहे हैं भाई। लगभग यहाँ पर 50 से लेके 80,000 रुपये के फीचर ज़्यादा मिल रहे हैं,
और साथ ही साथ अगर आप इसके VXI टर्बो से अपग्रेड को इसको देखें, जिसमें लाइट ऐड हो रही है, सनरूफ ऐड हो रही है, ये सब चीज़ों में 1,30,000 रुपये आपके और आगे निकल रहे हैं ZXi प्लस के मुकाबले, जिसमें थोड़े और फीचर है, डायमंड कट अलॉयज, ये सारी चीज़ें ना थोड़े और प्रीमियम फीचर आते हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉपर थीम आ जाती है प्रॉपर, उसके मुकाबले भी आपके 1,30,000 रुपये ही बच जा रहे हैं एक्स शोरूम में। ऑन रोड में लगभग चले जाएगा 1.5 से लेके 2.25 लाख रुपये और बचत। तो बताना मुझे 9,86,000 रुपये में क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे। और आज हम आकांक्षा मारुति सुजुकी शोरूम में है, जो कि रुद्रपुर काशीपुर बांजपुर रोड में है। अगर आप हल्द्वानी से देख रहे हो तो नैनीताल मोटर्स में भी ये गाड़ी आने वाली है, तो वहाँ का अपडेट आपको क्विकली दे देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमें गाड़ी दिखी तो उत्तराखंड में फाइनली आई है ब्रेजा, तो उसकी खुशी है। और मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।